यहाँ पर मैंने दो संख्याएं ले रखी है 12 और 18। यहाँ पर HCF को निकालेंगे और यहाँ पर LCM को निकालेंगे। HCF में हमें क्या करना होता है, गुणनखंड निकालने होते हैं, यानी कि 12 के भी गुणनखंड करेंगे और 18 के भी गुणनखंड करेंगे। तो 12 के गुणनखंड क्या आएंगे, यानी कि 12 कौन कौन सी संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो रही है, तो वे सभी संख्याएं 12 के गुणनखंड हो जाएंगे। तो 12 कौन सी संख्या से भाग होती है, 1 से भी होती है, ठीक है, 2 से भी हो जाएगी, 2 छिक 12, फिर 3 से भी हो जाएगी, 3 चौक 12, उसके बाद 4 से भी हो जाएगी, 4 तिया 12, उसके बाद 5 दूनी 10 होता है और 5 तिया 15, यानी कि 5 से भाग नहीं होगी, यहाँ पर शेषफल बचेगा। अब 6 से देखते हैं, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 6 से भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी। उसके बाद 7 से भाग नहीं होगी, 8 से भी नहीं होगी, 9 से भी नहीं होगी, 10 से भी नहीं होगी, 11 से भी नहीं। अब ये संख्या 12 से ही पूरी पूरी भाग होगी, ठीक है। अब इसी तरह से 18 के भी गुणनखंड निकालते हैं। 18 जो संख्या है 1 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी, 2 9 18, अब 3 से भी हो जाएगी, 3 6 18 होता है। 3 के बाद आता है 4, 4 से ये संख्या भाग नहीं होगी, 5 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 से भी नहीं होगी, और 6 तिया 18, 6 से हो जाएगी। उसके बाद 7 से भी भाग नहीं होगी और 8 से भी नहीं होगी। उसके बाद 9 से भाग हो जाएगी, 9 दूनी 18 होता है। 9 के बाद 10 आता है, 10 से भाग नहीं होगी, 11 12 13 14, इन सभी संख्याओं से भाग नहीं होगी। लास्ट में 18 जो संख्या है 18 से ही भाग हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में से ऐसी संख्या को ढूंढना है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे। वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। देखिए 1 से 12 भी भाग होता है और 1 से 18 भी भाग होता है, तो ये तो छोटी से छोटी संख्या हुई, लेकिन उससे भी बड़ी संख्या है ना, तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या को ढूंढना है। यहाँ पर 2 से भी दोनों भाग होती है, 3 से भी भाग होती है, उसके बाद 4 से अकेली 12 ही भाग होती है, लेकिन 18 नहीं होती। उसके बाद 6 से दोनों संख्याएं पूरी पूरी भाग हो जाती है, और उसके बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को पूरी पूरी भाग कर दे। तो यहाँ पर HCF हो जाएगा 6। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF आ जाएगा 6। HCF को हम उभयनिष्ठ भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि कॉमन। LCM के अंदर हमें संख्याओं के गुणज निकालने होते हैं, यानी कि जिस संख्या का हमें गुणज निकालना होता है उसी का हम पहाड़ा लिख देते हैं, या फिर उस संख्या को पहले 1 से गुणा करते हैं, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, यानी कि संख्याओं को बढ़ाते हुए जाते हैं और गुणा करते हुए जाते हैं। 12 के गुणज निकालेंगे। 12 के गुणज यानी कि 12 का पहाड़ा, तो ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। ठीक इसी तरह से आगे पहाड़ा बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अब हम 18 के गुणज निकालेंगे, यानी कि 18 का पहाड़ा लिख देंगे। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, और ठीक इसी तरह से ये भी पहाड़ा जो है आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब हमें यहाँ पर ऐसी संख्या को देखना है जो संख्या इन दोनों संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाए, यानी कि इसका भी गुणज हो और इसका भी गुणज हो, यानी कि ऐसी संख्या जो 12 के पहाड़े में भी आती हो और 18 के पहाड़े में भी, तो वही हमारा हो जाएगा LCM, यानी कि लेस है। तो देखिए 12 के पहाड़े में 36 भी आता है और 18 के पहाड़े में भी 36 आता है, ठीक है। तो 36 ही हमारा हो जाएगा LCM। देखिए यहाँ पर 12 के पहाड़े में इसके बाद क्या आता है, ये हो गया 12 पंजे 60, 12 छिक 72, ठीक है। अब देखिए 12 के पहाड़े में 72 भी आता है और 18 के पहाड़े में भी 72 आता है, तो यहाँ पर 36 भी इन दोनों संख्याओं का गुणज है और 72 भी इन दोनों संख्याओं का गुणज है। तो हमें यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या को लेना है।